आज हम पढ़ने वाले हैं टाइम डायलेशन के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन पिछला लेक्चर आप एक तरफ से देखते रहिए, तभी आपको समझ में आएगा, क्योंकि कुछ हमने ऐसे डेरिवेशंस बताए हैं जिनका यूज यहाँ पर किया जाने वाला है। क्या सभी वीडियो में यूज किया जाता है, इसलिए आप एक तरफ से वीडियो देखेंगे, आपको बेटर एक्सपीरियंस होगा। चलिए शुरू करते हैं। टाइम डायलेशन ऐसा क्या होता है? मतलब ये होता है, एक छोटा सा आप एग्जाम्पल समझिए। कोई दो जुड़वा भाई हैं और दोनों मान लो 20-20 साल के हैं। दो जुड़वा भाई हैं, 20-20 साल के हो गए। अगर एक भाई को, दोनों में से एक भाई को रेस्ट पर रख दिया जाए, मतलब इसी पृथ्वी पर रख दिया जाए 5 सालों के लिए, मतलब 5 साल तक यहीं पर रहे, और एक भाई को मान लो किसी ग्रह पे ले जाया गया, एक भाई को किसी ग्रह पे ले जाया गया, वहां पर रॉकेट द्वारा ले जाया गया, 5 सालों तक वो परिक्रमा करके घूम घाम के चला आया मौज करते हुए। तो आपको ये दिखेगा कि यहाँ पर 20 साल का जो लड़का था, यहाँ पर जो था वो लड़का 25 साल का हो गया। भाई 25 साल का होगा ये 5 साल बाद, लेकिन जो रॉकेट पर से आया वो मैक्सिमम 21-22 साल का होगा। ओ बाप रे, ऐसा भी होता है। आज यही जानेंगे कि टाइम डायलेशन में ऐसा ही होता है, ऐसा ही प्रूव कराया गया है कि अगर वो ज्यादा स्पीड से मूव करेगा, रॉकेट पे बैठा है तो ज्यादा स्पीड से मूव करेगा, तो वो टाइम कितना लेगा उसी इवेंट को होने में। जबकि यहां पर जो रहा था बहुत कम टाइम लिया, जल्दी जल्दी समय पूरा हो गया। 5 साल में 5 साल तो यहाँ का लगा है, लेकिन जब वो मूव कर रहा था, मूव करने के बाद आप देखेंगे तो पाएंगे तो 21-22 साल का होगा। या फिर आप समझ लीजिए कोई 5 साल का दो बच्चा है, एक बच्चे को 10 साल तक प्लेनेट पे बैठा दो, 10 साल तक किसी भी ग्रह की परिक्रमा करवा दो, मतलब रॉकेट पे बैठा के घुमा दो, और उसी 5 साल के बच्चे को 10 साल तक यहाँ पर रख दो, तो यहाँ पर जो बच्चा होगा 15 साल का होगा, वहां से जो 10 साल बाद लौट के आएगा 7 से 8 साल का रहेगा। कुछ ऐसा होता है, सोचो। तो ये इवेंट हमारा टाइम डायलेशन कहलाता है। आज हम प्रॉपर जितनी भी कंफ्यूजन होगी इसके बारे में टोटल दूर कर देंगे। लास्ट तक वीडियो देखेंगे तो आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। कहा जा रहा है ए क्लॉक इन ए मूविंग फ्रेम, कोई मूविंग फ्रेम है, मान लो एक हमने बनाया है रॉकेट, ये इट इज ए रॉकेट। हमारी कला बहुत अच्छी है, इतना ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो ये रॉकेट है, तो ए क्लॉक इन ए मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस एस प्राइम measured ए लॉन्गर टाइम इंटरवल बिटवीन 2 इवेंट्स। कोई 2 इवेंट है जिसके बीच में जो टाइम इंटरवल वो कंजर्व करता है वो बहुत ज्यादा एज कंपेयर टू रेस्ट। मतलब अगर ये मूव कर रहा है तो टाइम इंटरवल मोर ज्यादा होगा, टाइम इंटरवल ज्यादा होगा। अगर रेस्ट पर होता तो टाइम इंटरवल कम होता, टाइम इंटरवल कम होगा तो साल जल्दी जल्दी बीत जाएंगे। इसमें टाइम इंटरवल ज्यादा होगा तो साल धीरे धीरे बीतेंगे। इसमें टाइम इंटरवल कम था, टाइम इंटरवल कम था। 2 दिनों के बीच में 24 घंटे हो रहे थे, इसमें पता नहीं कितने घंटे हो रहे होंगे, मतलब यहां से ज्यादा हो रहा होगा, ज्यादा टाइम इंटरवल लेता है, इसीलिए वहां पर समय कम दिखता है आपको। तो अब हम यहां पर चर्चा करेंगे व्हाइल फॉर द सेम इवेंट, उसी सेम इवेंट के लिए द क्लॉक स्टेशनरी फ्रेम। मतलब अगर ये रॉकेट पर कोई भी टाइम है और यही टाइम मान लो हम एट रेस्ट पर रख दिया जाए, तो क्या देखेंगे? फॉर सेम इवेंट द क्लॉक इज स्टेशनरी फ्रेम मेजर्ड शार्ट टाइम इंटरवल। वो शार्ट टाइम इंटरवल मेजर करेगा, वो शार्ट टाइम इंटरवल मेजर करेगा, अर्थात दिन इसके जल्दी जल्दी बीत जाएंगे। यहां पर जो रेस्ट में रखा है, जो मूव कर रहा है, उसके दिन धीरे धीरे बीतेंगे। है ना आश्चर्य वाली बात? हम यही प्रूव करेंगे आज। चलो देख लेते हैं। ऐसे आपको नहीं समझ में आएगा, सिर्फ इतना समझिएगा, अगर कोई बंदा है जो कि यहाँ पर रहेगा तो वो जल्दी बूढ़ा हो जाएगा, और कोई घूम घाम के लौटेगा तो वो धीरे धीरे बूढ़ा होगा। ऐसा नहीं है कि आप मोटरसाइकिल ले लो और घूमो तो नहीं तो आज ही सर बाइक उठाते, आज ही घूमना स्टार्ट कर देते, पढ़ाई लिखाई बंद, हम तो जीते 500 साल। ऐसा नहीं होगा बेवकूफ़ों। सॉल्यूशन अब देखना ध्यान से, इसका प्रूफ हम लोग करेंगे।
एक तो हम रेस्ट पर लेंगे, कोई रॉकेट है जो कि रेस्ट पर हम ले रहे हैं, एक वही रॉकेट मूव करा दे रहे हैं। बहुत सिंपल समझिएगा, एकदम सिंपल एग्जांपल लेकर के आप लोगों को हम समझाएंगे। तो एक रॉकेट हमने लिया जो कि एट रेस्ट है। मान लिया एक एरोप्लेन है हमारा, भाई आर्ट बहुत मजबूत है हमारा, इतना ध्यान देकर आप लोग देखिएगा। बनाता बहुत अच्छा हूँ लेकिन बनता ही नहीं है, क्या बताएं। यहाँ पर कोई वॉच है, कोई वॉच है, ये देखो वॉच भी बढ़िया नहीं बनी, कोई वॉच है। अब ये रेस्ट पर है हमारा, ये हमारा किस में है, रेस्ट में। सबको कंफर्म हो रहा है, सबको क्लियर हो रहा है, इट इज एट रेस्ट। अब अगर यहां से लाइट देखें, हम लाइट के द्वारा इसको पता चलाएंगे। लाइट देखें यहां पर, समझना ध्यान से। तो लाइट क्या करेगी, एक बार आएगी, लाइट रेस्ट पर है, आगे पीछे तो होना नहीं। अरे भाई यहाँ पर हो, मान लो आप यहाँ पर हो, नीचे लाइट जानी है, जाएगी आएगी विद द वेलोसिटी ऑफ लाइट। लाइट की वेलोसिटी c होती है, और ऊपर भी ऐसे चली जाएगी। क्लियर है, क्लियर है। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि ये विद द वेलोसिटी ऑफ c आई, c वेलोसिटी से मूव कर रहा है, और टाइम यहाँ पर t ले रहा है। टाइम हमारा क्या ले रहा है, t ले रहा है। तो अब यहाँ पर दिखा दे रहे हैं हम, टाइम क्या है हमारा, t है। जो टाइम है ये t है, और ये मूव कर रहा है, मान लो t नॉट। आगे चल के हम जो मूव करेंगे वो t मान लेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे कि आपको डिस्टेंस यहाँ पर फाइंड करना है। तो जो डिस्टेंस होती है, डिस्टेंस होती है ये वेलोसिटी इनटू टाइम होती है। वेलोसिटी की वैल्यू क्या है, विद द वेलोसिटी ऑफ c इनटू टाइम, यहाँ पर t ले रहा है। डिस्टेंस यहाँ पर क्या होगा, अब ये बात आती है सर डिस्टेंस क्या होगा। हमने मान लिया इसके बीच का डिस्टेंस स्मॉल h, मान लिया इसके बीच का डिस्टेंस कितना था, स्मॉल h था। तो आपने देखा जो लाइट कवर किया कितना मूव किया, यहां से एक बार आई h डिस्टेंस, फिर वापस गई 2h डिस्टेंस। तो डिस्टेंस यहां पर क्या लिखोगे, 2h, या फिर h की वैल्यू निकाल लो, सॉरी t की वैल्यू आप यहां से निकाल लो, तो क्या हो जाएगा 2h/c। ये t की वैल्यू मिली है इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा। हमने यहाँ पर टाइम t नॉट लिया है, तो t नॉट की वैल्यू हमें 2h/c मिल गया। अब यही सेम कंडीशन हम अप्लाई करेंगे जब ये रॉकेट मूव कर रहा होगा। पहले तो ये रॉकेट बना था कुछ ऐसा, अब लेकिन ये मूव करेगा, कहेगा ना हम तो मूव करेंगे क्योंकि हमारी मूव करना प्रवृत्ति ही है। सर क्या बता रहे हो ये सब। अब देखो ये मूव कर रहा है विद द वेलोसिटी ऑफ v, विद द वेलोसिटी ऑफ v, ये मूव करने लगा। अब ये मूव करने लगा, यहां पर कोई वॉच इसकी रखी गई है। आप देखो जब ये मूव कर रहा है तो इनिशियल ये यहां होगा। अब देखना ध्यान से, एच ही डिस्टेंस पे ये हम रखे हैं कोई प्लेट, मान लो एच ही डिस्टेंस पर कोई प्लेट है, ये कोई भी प्लेट हमारी एच ही डिस्टेंस पर है, तो आप तो ऐसे दिखा देंगे। अब ऐसा क्यों दिखा रहे हैं, अभी आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। ये प्लेट है। अब जब ये लाइट आएगी, क्या ये ऐसे आएगी, नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी, अभी मैं क्लियर कराता हूं। ये मेरे पास मार्कर है, मार्कर है। अगर मैं खड़ा होकर इसे गिराऊं, ऐसे देखो सीधा गिरा, आपको भी लगा, लेकिन अब ये रॉकेट मूव कर रहा है। कॉन्सेप्ट समझ गए तो क्लियर आपको समझ में आता चला जाएगा। अब ये जब रॉकेट मूव कर रहा है, अब देखो हम मूव करते हुए इसको गिराएंगे। मूव कर रहे हैं, गिराएं, बाप रे, देखो मूव कर रहे हैं,
यहाँ पर रखे हैं, अब यहाँ से गिरा रहे हैं। हमने यहाँ पर छोड़ा लेकिन आई कहाँ, यहाँ पर, क्योंकि आप ये मूव कर रहे हैं और उसके साथ साथ ये पार्टिकल भी मूव कर रहा है, रॉड भी मूव कर रहा है, लाइट गिरेगी तो वो भी साथ साथ आगे बढ़ती चली जाएगी। मतलब इस तरह लाइट नहीं आएगी। जब ये रॉकेट मूव कर रहा है तो यहां पर छोड़ोगे, यहां पर गिरा, आपने यहां पर छोड़ा, यहां गिरा, और फिर यहां पर छोड़ेंगे जब, तो लाइट कहां आएगी, यहां पर आएगी, लाइट यहां पर आएगी विद द वेलोसिटी ऑफ साउंड। अब जब आप मूव करते हुए नीचे से ऊपर कोई वस्तु फेंकते हैं, अभी तो वैसे नॉर्मली इसी तरह है, नॉर्मली आपको दिख रहा है कि जब आप फेंकते हो ऊपर वस्तु तो ऐसे ही गया, हमने ये कॉन्सेप्ट पहले भी क्लियर करवाया। लेकिन जब आप मूव कर रहे हो तब इस पार्टिकल को फेंको, हमने देखा ये पार्टिकल हमने यहाँ से फेंका लेकिन आया यहाँ तक, ऐसे कुछ ये ना, क्योंकि हम मूव कर रहे हैं, हम फेंक सीधा ही रहे हैं, लेकिन हमने यहाँ से फेंका, आपको इलिप्स करें, आपको यहाँ से फेंके और ऐसा नहीं गया, ये ऐसा गया। तो लाइट भी, क्योंकि ये मूव कर रहा है ना साथ साथ, इसके साथ ऐसे मूव कर रहा है, ऐसे देखो ऐसे, तो लाइट ऐसे गिरेगी और ऐसे चली जाएगी। मतलब आफ्टर सम टाइम रॉकेट कुछ यहां होगा, आफ्टर सम टाइम रॉकेट कुछ यहां होगा ना, और जो ये टाइम यहां पर हमने लगाया है घड़ी, ऑब्जर्वर यहां पर बैठा होगा, लाइट यहां जाएगी। क्लियर समझना, ये हमारा क्या है, सी विद द वेलोसिटी ऑफ लाइट। लाइट है तो सी की स्पीड से चलेगी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब देखना ध्यान से, ये डिस्टेंस तो हमने कवर किया था, कितना h है डिस्टेंस, तो यहां भी h, यहां भी h, यहां भी h ना। अब यहां पर जो टाइम लग रहा है, हमने यहां पर t मान लिया है, पिछले वाले में जो टाइम लग रहा था हमने मान लिया था, वो टाइम कितना लग रहा था, t0। अब जो टाइम लग रहा है वो कितना लग रहा है, t लग रहा है। अब तो यहां पर किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए ना। और यहां पर जो देखेंगे, देखिएगा ध्यान से, थोड़ा मिस्टेक हो गया है, चेंज कर दें। अब यहां पर जो देखेंगे ये चीज ना, हम इसके परपेंडिकुलर भी ड्रा कर दें ताकि हमें निकालने में आसानी हो जाए। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी ड्रा कर दें, वैल्यू रख देते हैं, इसकी वैल्यू मान लो a, इसकी वैल्यू मान लो b, इसकी वैल्यू मान लो g, इसकी वैल्यू मान लो c, इसलिए नहीं रखे क्योंकि c यहाँ पर था। अब देखना ध्यान से, ये रॉकेट भी मूव कर रहा है, ये तो मूव कर ही रहा है, ये तो मूव कर ही रहा है। अब यहाँ पर डिस्टेंस निकालेंगे तो कितना आएगा, डिस्टेंस यहाँ पर भी निकाल लो, ये h है तो ये मूव इतना करेगा और इतना करेगा। अब h 2h डिस्टेंस नहीं मूव करेगा, अब यहाँ से a से g तक, g से b तक मूव करेगा। ध्यान समझना। अब हम इसकी लेंथ कितना मान ले रहे हैं, स्मॉल l, इसकी लेंथ मान ले रहे हैं स्मॉल l, इसकी जरूरत नहीं है, h की जरूरत आप इधर लिख लेते हैं, स्मॉल h, देख रहे हैं ना। अब इसकी लेंथ हमने मान लिया है स्मॉल l, कि स्मॉल l यहाँ मूव किया, स्मॉल l यहाँ मूव किया, तो डिस्टेंस यहाँ पर देखेंगे, जो डिस्टेंस इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम होता है। डिस्टेंस यहाँ पर कितना कवर किया जा रहा है, a से g, g से b, तो डिस्टेंस कितना हुआ 2l इक्वल टू वेलोसिटी कितनी हुई, वेलोसिटी ऑफ लाइट c इंटू टाइम t, इधर 2l इक्वल टू c इंटू टी हो गया। अब अगर हम t की वैल्यू निकालें तो 2l/c, ये यहां से आया वैल्यू, ये हमारी l की, या तो t निकालो या तो फिर l निकाल सकते हो, भी आगे जरूरत पड़ेगी, जिसकी भी जरूरत पड़ेगी हम उसी का निकाल, c/2
इक्वेशन नंबर आप सेकंड बना सकते हो। अब देखना ध्यान से कि अब ये मूव कर रहा है रॉकेट भी, ये तो हमारा जा ही रहा है, अभी तो रॉकेट रेस्ट पर था, रॉकेट मूव कर रहा है विद वेलोसिटी ऑफ v, रॉकेट भी मूव कर रहा है, तो ये पूरा हमारा कितना हो जाएगा vt डिस्टेंस ना, डिस्टेंस इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। तो ये यहाँ से यहाँ तक v वेलोसिटी मूव कर रहा है, टाइम t ले रहा है, जितना टाइम ये यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में मिलेगा उतना ये यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में मिलेगा, क्योंकि इसकी वेलोसिटी ज़्यादा होती है। आप देखिए यहाँ से यहाँ तक जा रहे हो, लाइट ऐसे रिफ्लेक्ट होकर आपके पास ही आ जाएगी उतने ही टाइम पर, तो टाइम वही सेम रहेगा हमारा। तो जब ये पूरा vt है तो ये कितना हो जाएगा vt/2, और ये भी हमारा vt/2 हो जाएगा ना। अब यहां पर ध्यान से समझिएगा, फ्रॉम ट्राइंगल AHG लिखेंगे, फ्रॉम ट्राइंगल AHG से क्या निकलेगा कि आपका जो हाइपोटेनस होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेनस यहाँ पर क्या है AG का स्क्वायर इक्वल टू बेस क्या है यहाँ पर, चाहे जो मान लो दोनों में से, मान लिया AH का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर GH का स्क्वायर। ठीक, यहाँ पर हाइपोटेनस H रखना, ये नहीं कि ये वाला H रखे हैं, इतना मत ध्यान करना। तो AG का स्क्वायर कितना है L का स्क्वायर, AH का स्क्वायर V स्क्वायर T स्क्वायर बाई 4, अरे भाई VT/2 है तो V स्क्वायर T स्क्वायर बाई 4 हो। GH का स्क्वायर, GH मतलब स्मॉल h का स्क्वायर। अब L का स्क्वायर हम वैल्यू कहाँ से निकालेंगे, क्वेश्चन नंबर सेकंड से। क्या वैल्यू रखेंगे, C स्क्वायर T स्क्वायर बाई 4 इक्वल टू V स्क्वायर T स्क्वायर बाई 4 प्लस में H स्क्वायर, कहाँ से आया, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। बोलो सबको यहाँ तक दिख रहा है, सब बच्चों को यहाँ तक दिख रहा है कि नहीं, क्लियर समझ आ रहा है सबको 100%। चलिए ये तो वैल्यू आपकी निकल गई इतनी, अब हम इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। चलिए सॉल्व करेंगे, इसको इधर लाएंगे क्या हो जाएगा, C स्क्वायर T स्क्वायर बाई 4 माइनस में V स्क्वायर T स्क्वायर बाई 4 इक्वल टू में H स्क्वायर, इतना ठीक है। अब देखो T स्क्वायर बाई 4 कॉमन है तो T स्क्वायर बाई 4 कॉमन कर लो, कितना बचा, C स्क्वायर माइनस में V स्क्वायर इक्वल टू में H स्क्वायर। यहाँ तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, यहाँ तक किसी बच्चों को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब हम क्या करेंगे, बहुत ही ध्यान से समझिएगा, हमें वैल्यू निकालनी है T की, टाइम कितना ले रहा है, यहाँ तो T0 की वैल्यू तुरंत निकल गई, हमने यहाँ पर T की वैल्यू फाइंड करनी है। तो T की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, T स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 4H स्क्वायर, और ये डिवाइड फॉर्म में चला जाएगा, C स्क्वायर माइनस में V स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 4H स्क्वायर डिवाइड बाई, इधर लिख देते हैं 1 मिनट, 4H स्क्वायर डिवाइड बाई C स्क्वायर कॉमन कर लो, क्या हो जाएगा 1 माइनस V स्क्वायर अपान में C स्क्वायर, ये T स्क्वायर की वैल्यू बची ना। अब देखो अगर हम T निकालें, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, स्क्वायर रूट ले लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेने पर, जब स्क्वायर रूट लोगे तो क्या हो जाएगा, T स्क्वायर का T, 4H स्क्वायर है तो 2H अपान C स्क्वायर है तो C हो जाएगा, इंटू में 1 अपान इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट 1 माइनस V स्क्वायर अपान में C स्क्वायर। बोलो इतना सबको समझ में आता है, अरे भाई जिसका स्क्वायर है उसका स्क्वायर हट जाता है, इसमें कोई स्क्वायर नहीं था उसमें स्क्वायर रूट लग गया। अब देखो 2H अपान C की वैल्यू होती है T0, तो यहाँ से T की वैल्यू आपको मिली T0 अपान स्क्वायर रूट 1 माइनस V स्क्वायर अपान में C स्क्वायर। बोलो यहाँ तक सबको क्लियर होता है कि नहीं, ये हमें T की वैल्यू मिल गई T0 अपान 1 माइनस V स्क्वायर अपान में C स्क्वायर। सबको यहाँ तक क्लियर होना चाहिए। ये इक्वेशन बना था आपका इक्वेशन नंबर सेकंड, ये बना लो इक्वेशन नंबर थर्ड, अभी आगे यूज होगा, सब बच्चे नोट करें। समझ में आया कैसे हुआ, एक बार फिर से समझा देना चाहेंगे। एक बार हमने रेस्ट पर रखा था, लाइट ऐसे गई ऐसे चली आई, डिस्टेंस कितना कवर की, बार H में आई फिर से H में चली गई ना।
जब डिस्टेंस कवर कर लिया तो 2h बराबर वेलोसिटी c टाइम यहाँ पर t नॉट लिए थे, t नॉट की वैल्यू 2h अपान c। बोलो यहाँ तक समझ में आया कि नहीं, ईमानदारी से बताना। अब देखो हमने यही रॉकेट मूवमेंट में रख दिया, जब मूवमेंट में रखा तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचेगा, जब ये साथ साथ चल रहा है तो ऐसे चलेगा, तो आएगी तो लाइट ऐसे गिरेगी और ऐसे जाएगी। अब देखो एच चेंज हो गया, ये हमने यल मान लिया, इसको भी यल, तो इसकी डिस्टेंस कितनी होगी यल, मतलब 2l बराबर c इंटू टी, तो यहाँ पर यल की वैल्यू निकल गई ct अपान 2। अब देखो ये भी तो हमारा होगा, डिस्टेंस निकालोगे ए बी डिस्टेंस कितना होगा, ए बी डिस्टेंस होगा v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ऐसे सेम निकलेगा। डिस्टेंस ए बी इक्वल टू वेलोसिटी इंटू टाइम, वेलोसिटी v से मूव कर रहा है, टाइम भी यहाँ पर वही सेम टाइम ले रहा है, क्योंकि जब तक यहाँ से यहाँ तक पहुँचेगा तब तक ये ऐसे पहुँच जाएगा। टाइम t ले रहा है तो वे v इंटू टी हो गया, जब ये vt होगा तो vt बाई टू, हमें भी t फाइंड करना है। यहाँ तो t नॉट तो निकल गया था, हमें t फाइंड करना है, तो t फाइंड करने के लिए हमने क्या किया, फ्रॉम ट्राइंगल AHG, चाहे इसको लो बात बराबर है। AHG में हमने क्या किया, h स्क्वायर, यहाँ पर h ये वाला h नहीं है, हाइपोटेनस का स्क्वायर है, ये चीज ध्यान देना, हाइपोटेनस का स्क्वायर। चलो हम लिख दे रहे हैं, नहीं तो काफी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ये है हमारा फार्मूला। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर जब रखे, हाइपोटेनस हमारा था एजी का स्क्वायर, बेस हमारा था AH का स्क्वायर प्लस HG का स्क्वायर। अब देखो AG की वैल्यू आपने रखा क्या, यल, इसकी वैल्यू यल है, ये वेलोसिटी है इसकी, यल का स्क्वायर प्लस, अब इसकी वैल्यू देखो AH का स्क्वायर करो, v स्क्वायर t स्क्वायर अपन 4 रख दिया हमने, इसका h स्क्वायर। अब यल की वैल्यू हमने निकाला इक्वेशन 2 से, इसकी वैल्यू रख दिया, अब इसको इधर कर लिया, यहाँ से t स्क्वायर बाई 4 कॉमन था, c स्क्वायर माइनस v स्क्वायर बचा, t स्क्वायर की वैल्यू निकाले 4 तो इधर मल्टीप्लाई हो गया, 4h स्क्वायर अपान में c स्क्वायर माइनस v स्क्वायर। अब इसको लिख सकते हैं 4h स्क्वायर अपान c स्क्वायर कॉमन कर लिया, 1 माइनस v स्क्वायर अपान c स्क्वायर के ऑलवेज हम जानते हैं जितने फॉर्मूले पढ़े हैं इसके फॉर्म में, इसलिए हमने किया ऐसा। अब देखो t स्क्वायर बराबर स्क्वायर रूट ले लेंगे तो ये t आ जाएगा, 4h स्क्वायर का 2h हो जाएगा c। अब देखो 1 अपान में था ना ये, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस v स्क्वायर अपान c स्क्वायर, 2h अपान c की वैल्यू हमने निकाला था t नॉट, ये t नॉट रख दिया फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से, तो इसको हमने इक्वेशन थर्ड मान लिया और कुछ भी नहीं किया। इतनी वैल्यू आप सबको समझ में आ गई होगी, नोट करें फटाफट से, नोट कर लिए। तो आपने यहाँ पर क्या देखा, सिंपल आपको दिख रहा है कि टी नॉट में अगर हम इतना डिवाइड कर देते हैं तब जाके टी के बराबर आता है, समझना ध्यान से ना। तो यहाँ पर बड़ा कौन होगा, बात आती है ग्रेटर देन कौन होगा, यहाँ पर आपको क्लियर दिख रहा है टी इज ग्रेटर देन टी नॉट, टी इज ग्रेटर देन टी नॉट। ऐसा क्यों बता, अभी हम प्रूव कराते हैं। अगर हम वैल्यू निकालें 1 माइनस वी स्क्वायर अपान सी स्क्वायर, वी इज ऑलवेज लेस देन सी, वी जो होता है सी से छोटा होता है। मान लो आ गया 1 माइनस वी हमारा, सपोज दैट वी अपान सी की वैल्यू सपोज दैट निकाल लो, कुछ भी 0.5 ही कर लो, ऑलवेज कम होगा, इसकी वैल्यू कम होगी, इसकी वैल्यू ज़्यादा होगी तो पॉइंट में आएगा। तो इधर आ गया अंडर रूट में 0.5, जब इसमें टी नॉट में 0.5 से डिवाइड करोगे तो इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, समझना ध्यान से। अगर ये ज़्यादा वैल्यू से डिवाइड करते हो तो घट जाएगी, 0.5 से डिवाइड करोगे। अब देखना वो भी स्क्वायर रूट में है। अब देखना t की वैल्यू, अब यहां से डायरेक्ट आप बोल सकते हो कि t इज ग्रेटर देन टी नॉट, t इज ग्रेटर देन टी नॉट। यहां से भी ना समझ में आओ, वैसे समझ में ना आने की क्या बात है। जैसे सपोज दैट मान लो हम एक वैल्यू लिख दें 5 इक्वल टू 8 अपान, वैल्यू रख दो मान लो x इक्वल टू वाई अपान अंडर रूट में 0.5, मान लो यही रख दो, हमने माना है ये। तो चलो शुरू से समझा देते हैं, काफ़ी बच्चे बहुत कंफ्यूज हो चुके हैं। तो देखो t इक्वल टू टी नॉट अपान 1 माइनस वी स्क्वायर अपान में सी स्क्वायर था, सब बच्चों को क्लियर हुआ। अब देखना हमने क्या किया, यहाँ पर
पहले 1 माइनस वी, क्योंकि सिंस v इज लेस देन c, v हमारा c से छोटा है। मान लो बहुत छोटा नहीं, फिर भी छोटा तो होगा ही, क्योंकि कोई पार्टिकल वेलोसिटी ऑफ लाइट से नहीं मूव कर सकता। v इज लेस देन c, जब v जो है c से छोटा है तो मान लो v की वैल्यू मान लो 3 इंटू 10⁻7 मीटर पर सेकेंड है, और c की वैल्यू 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड तो होती है। वैल्यू रख दो, t इक्वल टू t0 अपान में स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर, मतलब 3 इंटू 10⁻7 अपान 3 इंटू 10⁸ का होल स्क्वायर। ये क्या आ जाएगा, t0 अपान में स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस 3 कैंसिल, 10⁻−1 ऊपर बचेगा, 10⁻−1 का स्क्वायर 10⁻−2, ऐसे तो होगा 10⁻−2। या फिर आप नहीं करना चाहो तो 1/10 था, तो t इक्वल टू t0 अपान में स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस 1 अपान 10 का स्क्वायर करोगे 100 बचेगा, 100 में से 1 जाएगा तो क्या आ जाएगा, t0 अपान स्क्वायर रूट में 100 में से 1 जाएगा 99 अपान में 100, तो आया क्या 10 t0 अपान में 99 स्क्वायर रूट का। तो ये वैल्यू बढ़ गई, ये वैल्यू बढ़ गई, मतलब इससे डिवाइड करने वैल्यू बढ़ जा रही है। अगर हम इधर मल्टीप्लाई करा दें तब जाके इक्वल हो रहा है दोनों, समझना ध्यान से। आपको ये अगर कैलकुलेशन क्लियर ना दिख तो रहा है, कैलकुलेशन यहाँ तक समझ में आया, मतलब इसकी वैल्यू बढ़ रही है। एक दूसरा तरीका ऐसे भी समझ सकते हैं हम लोग कि अगर ये वैल्यू इतनी आई, अगर हम कर दें t0 इधर मल्टीप्लाई करा दें t1 माइनस वी स्क्वायर अपान में c स्क्वायर, तो ये वैल्यू छोटी होती है। आप हमेशा याद रख दीजिए 1 माइनस वी स्क्वायर अपान में c स्क्वायर इज लेस देन 1 से छोटी होती है ऑलवेज ये वैल्यू 1 से छोटी होती है। जब ये 1 से छोटी होगी तो इसके मल्टीप्लाई करा दें तो ये छोटा हो जाएगा, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो, जैसे आपके पास मान लो 5 मार्कर है, आपके बगल जो बैठा है उसके पास 4 मार्कर है, बराबर करने के लिए क्या करोगे, एक घटाओगे इसमें से। वैसे ही इसकी वैल्यू छोटी होती है 1 से, इससे में मल्टीप्लाई करते हैं छोटी संख्या से, मान लो 0.5 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तब उसके बराबर आ रहा है, जो कि 1 से छोटा है। अब क्लियर हुआ, क्लियर। चलो अब यहां पर समझिएगा, देखो अब समझो, अगर 8 मार्कर तुम्हारे पास है, आपके बगल जो बैठा है उसके पास 4 मार्कर है। अब अगर आपको बराबर करना है तो इससे छोटी, 1 से छोटी संख्या से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मान लो 0.5 से मल्टीप्लाई किए, अब 4 इक्वल टू 4 आ रहा है, तो बड़ा कौन है, बड़ा कौन है, ये बड़ा है। t इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर अपान में c स्क्वायर इक्वल टू में t0, बड़ा कौन है, t बड़ा है, t इज ग्रेटर देन t0। चलिए अब देख लेते हैं हमें यहाँ पर मिला क्या। आपने प्रूव किया t इज ग्रेटर देन t0, जहां पर t क्या था और t0 क्या था। अभी मैं फिर से एक बार दिखा दे रहा हूं, जो आपने रॉकेट लिया था या फिर स्पेसशिप लिया था, ध्यान से समझिएगा, जो आपने एक स्पेसशिप लिया था, यहां पर जो टाइम रखा गया था वो t0 था। यहाँ पर जो आपने घड़ी लगाया था, जो आपने यहाँ पर घड़ी लगाया हुआ था, ये मेजर किया t0, चाहे ये रेस्ट पे था चाहे ये मूव कर रहा था, आपने ऑलवेज घड़ी इस पे लगाया था t0। जब ये विद द वेलोसिटी ऑफ v मूव कर रहा था फिर भी, जब ये रेस्ट पर था फिर भी। आप जो हमने यहाँ पर बनाया, इस पर मान लो कोई एक ऑब्जर्वर खड़ा है, हमने बताया था कि यहाँ पर खड़े होकर कोई देख रहा है। ऑब्जर्वर अगर मान लो ये यहाँ पर खड़ा है, एक ऑब्जर्वर खड़ा है, तो अब इसके हाथ में जो घड़ी लगी है, इसके हाथ में ये टाइम मेजर कर रही थी स्मॉल t, तो आपने देखा t इज ग्रेटर देन t0, मतलब अगर इसमें 1 सेकेंड हो रहा होगा तो इसमें 1.5 सेकेंड, 1.25 सेकेंड हो रहा होगा। ये यहाँ पर वैल्यू टाइम ज्यादा बता रहा था स्पेसशिप के मुकाबले, मतलब t0 की वैल्यू छोटी दिखा रही थी। यहाँ पर 2 साल अगर दिखाता तो यहाँ पर 3 साल दिखाता, 2.5 साल दिखाते।
तो यहां पर आपने कंफर्म किया, जब आप स्पेसशिप पे बैठ के मूव करोगे या स्पेसशिप पे बैठ के कोई एक घड़ी लगाए रहोगे, एक वॉच लगाए रहोगे, वहां पर जो टाइम होगा वो आज के टाइम में चेंज होगा। जो ऑब्जर्वर इस पृथ्वी पर रेस्ट में खड़ा होगा वहां पर टाइम ज्यादा होगा स्पेसशिप के टाइम की अपेक्षा। तो अब हम यहां पर बता दें कि ऑलवेज ध्यान रखिएगा कि t इज ग्रेटर देन t0। अगले वीडियो में आपको इससे रिलेटेड 4-5 क्वेश्चंस बताएंगे जिससे आपके मन में जितने भी डाउट्स हैं क्लियर हो जाएं। सो आज के लिए बस इतना है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बढ़िया से पढ़ाई कीजिए। ऑल द वेरी बेस्ट।